हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, यूपीएचसीएस एग्ज़ाम का विज्ञापन आ चुका है। हम जानते हैं विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर कोई भी कैंडिडेट अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर दें। ये फॉर्म 9 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक भरे जाएंगे और इसका जो फ़ीस है वो 2,000 रुपये है। मतलब अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं तो 2,000, ईडब्ल्यूएस का भी 2,000, ओबीसी का भी 2,000 और एससी एसटी का 1,000 है। यहाँ मैं ये बात और बता दूं कि अगर आप यह किसी अन्य स्टेट से हैं तो आप यहाँ पर जनरल में ही काउंट होंगे। आपको 2,000 पे करने पड़ेंगे फॉर्म भरने के दौरान। एलिजिबिलिटी पीजी है और यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट हो या फिर आपने यूपी का सिलेक्ट कर रखा हो। देखिए, अदर स्टेट का आपने अगर सिलेक्ट कर रहा है तो वो मान्य नहीं होगा। यूपी से ही, यूपी का अगर आपने सिलेक्ट या सेट करा है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे या फिर आपको यूजीसी नेट होना चाहिए। फिर आता है आपके यहाँ जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से होगा। एक एग्ज़ाम होगा, उसमें 100 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होना है जिसमें 70 + 30 में डिवाइडेशन है। 70 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होंगे, 30 क्वेश्चंस आपके जीएस के होंगे। इस तरह से ये 100 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चन के मार्क्स हैं 200। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन वो है, एवरी क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। इस तरह से ये 200 मार्क्स का एक पेपर होगा। 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू के लिए डिसाइडेड हैं, इसलिए इस तरह से 230 मार्क्स का ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम ही रहता है, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, 200 मार्क्स का है। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अभी 7 अगस्त तक फॉर्म भरे जाने हैं और मुझे लगता है कि इसी का एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप फॉर्म भरिएगा। अगर आपने किसी एलाइड सब्जेक्ट में पीजी कर रखा है, एलाइड इन द सेंस कि मान लीजिए आपने लिंग्विस्टिक में करा है तो आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने बायोकेमिस्ट्री में करा है तो आप बॉटनी या जूलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल या मॉडर्न में पीजी कर रखा है आर्कियोलॉजी में तो आप एशियन कल्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सारी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, आप चेक कर लेंगे एडवर्टीज़मेंट में। इस तरह से ये सारी है। म्यूजिक के लिए है तो आप म्यूजिक से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुल 900 बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स के लिए, अगर आपने एमबीए करा है तो आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी हुई है। कुल 917 पदों पर ये विज्ञापन आया हुआ है। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं, उन सभी कैंडिडेट के साथ हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या इस एग्ज़ाम या किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी स्टेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ वैसे ही बहुत कम आती हैं और आती हैं तो वो ना के बराबर होती हैं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी भी अगर आप डिवाइडेशन करेंगे तो 20, 25, 30 इस तरह से आपको हर कैटेगरी में देखने को मिलेंगी। कंपटीशन तो रहेगा लेकिन प्रयास कीजिए। और यहाँ पर एक बात ध्यान देनी और ये है कि जो चयन का आधार वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रिटन एग्ज़ाम, क्योंकि उसका वेटेज जो है वो ज़्यादा है। एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कितने भी एज तक के हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितने ही एज, मतलब अगर आप 62 तक हैं, टिल 62 तक यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम। देयर इज़ नो अदर रेस्ट्रिक्शंस फॉर दिस। फिर इसके बाद आता है वैकेंसीज़, आप देख लीजिएगा। आप जब यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी वैकेंसीज़ खाली। हालांकि ये बहुत बात का मैटर है। सबसे पहले तो आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करिएगा, फिर इंटरव्यू, तब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब आपको कॉलेज प्रेफरेंसेस वो भरवा लेते हैं। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम ये लेकर आएंगे तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे
कि सिलेबस को हमें कैसे पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या तैयारी करनी है। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हम जीएस के लिए निश्चित तौर पर प्रिपेयर करेंगे और सोशियोलॉजी के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। सोशियोलॉजी के लिए हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे और जीएस पर भी डिस्कस करेंगे कि जीएस को हमें किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि जीएस का जो वेटेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 30 क्वेश्चन और 60 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर जीएस एक बड़ा रोल प्ले कर जाता है। ठीक है। तो जीएस को भी अच्छे से पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पर फोकस करेंगे, जो जीएस के पार्ट हैं उन पर चर्चा करेंगे, सिलेबस पर पूरी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।